क्या आप जानते हैं कि हम लोग वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, और इम्पल्स क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, और इनको हम लोग किस तरीके से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए प्रूफ करने के लिए तो हम लोग किस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। अगर नहीं तो ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही गजब धमाकेदार होने वाला है। ऐसा क्या धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि इस लेक्चर में आप लोग बहुत ही गजब तरीके से यानी कि डिटेल में जाकर के सीखेंगे कि किस तरीके से ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल्स, इम्पल्स एंड पोटेंशियल एनर्जी ये सब क्या होते हैं, और इनसे रिलेटेड हम लोग किस तरीके से प्रूफ को करते हैं एग्जाम में। ओके, इसके पहले मैंने जो है काइनेटिक एनर्जी तक आप लोगों को एक लेक्चर बहुत ही गजब तरीके से प्रोवाइड किया था। अगर आप लोगों ने वो वाला लेक्चर नहीं देखा तो आई बटन पर क्लिक करके वो वाला लेक्चर देख लीजिए। तो चलिए वीडियो का प्रमोशन होने के बाद आइए शुरू करते हैं। देखिए वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या होता है, ये द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जो भी किसी भी कोई भी पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स मोशन ना, मोशन के दौरान जो भी किसी भी पार्टिकल की मोशन के दौरान जो भी इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है ना, एक फ्रॉम पोजीशन ए टू बी, वह बराबर होता है वर्क डन बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग दैट मोशन। मतलब कि अगर कोई भी एक पार्टिकल है वह मूव कर रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी ना, यहाँ पर जैसे देख लीजिए फ्रॉम पॉइंट ए टू बी अगर कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है तो इस में जो उस पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज होता है वह बराबर होता है जो भी कार्य किया जाता है फ्रॉम ए टू बी। ओके, यही होता है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, मतलब द वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन द पार्टिकल। ठीक, अब हम लोग देखिए इसको किस तरीके से प्रूफ करेंगे। टेंशन मत लीजिए, ऐसा नहीं मैं बुक से प्रूफ करा रहा हूँ तो आप लोगों को ऐसे ही हवा में उड़ा दूंगा ना, मतलब हवा में मैं नहीं उड़ा पाऊंगा जो आप मोटे होंगे नहीं, लेकिन इसका मतलब कि ऐसा नहीं कि यहाँ पर कुछ भी मैं आप लोगों को उल्टा पुल्टा कुछ भी दे दूंगा ना। देखिए सपोज अ पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स अलोंग एनी पाथ ना, मान लीजिए कोई भी एक पार्टिकल है मास m का जो कि किसी भी जो है पाथ के अलोंग मूव कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ एनी सिस्टम ऑफ फोर्सेस। देखिए एक्स वाई जेड ये क्या है, ये सम ऑफ कंपोनेंट ऑफ दीज फोर्सेस हैं, यानी कि यहाँ पे एक्स वाई जेड ये क्या है, कंपोनेंट है ना, सम ऑफ कंपोनेंट फोर्सेस के ये कंपोनेंट हैं अलोंग एनी थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। कौन कौन से लाइंस, ओ एक्स के लिए एक्स, ओ वाई के लिए वाई एंड ओ जेड के लिए जेड ना। ठीक, फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, और ये जो पार्टिकल है वो v1 वेलोसिटी से, मतलब यहाँ पर उसकी पार्टिकल की वेलोसिटी v1 है पॉइंट ए पर ना, यहाँ पर v1 और यहाँ पर पॉइंट बी पर v2। ठीक, जी हाँ। तो फिर और एक कोई भी एक ऐसा पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए P, उसी लाइन पे ना कहाँ पे एक्स वाई जेड ना, ये हो गया मान लीजिए कोऑर्डिनेट विद द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t, वेयर डी पी इज इक्वल टू आर्क डी पी इज इक्वल टू यस, मतलब कि ये जो यस है वो क्या है, आर्क है ना, यस यहाँ पर आर्क है। यहाँ पर हम लोग यस डी एस इस तरीके से यूज करते हैं ना, तो अभी बताता हूँ ये यस क्या है, आर्क है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, जो उसका द टेंजेंशियल इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ पी ना इज, ये यहाँ पे हम लोग न्यूटन का सेकेंड लॉ लगा दिए। ये सब सपोज करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाया, क्या है, एम वी डी वी अपॉन डी एस। अच्छा रुकिए मैं बताता हूँ कि ये कैसे आ गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे नोटबुक में आप लोग को ये बता देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा आप लोग इसमें कन्फ्यूज होते होंगे कि ये डायरेक्ट कहाँ से आ गया, न्यूटन के सेकेंड लॉ क्या है ये। तो यहाँ पे देखिए न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या होता है कि एफ इज इक्वल टू होता है डी पी बाई डी टी। ठीक, और हम लोग यहाँ पर देखिए, हम लोग यहाँ पे पी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एम वी, इसका मतलब कि डी एंड एम वी अपान डी टी। ठीक, जी हाँ, ये क्या है, एफ बराबर, और फिर उसके बाद यहाँ पे यम जो है वो उसको हम लोग बाहर कर लेते हैं, इसका मतलब यम डी वी अपान डी टी। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, लेकिन फिर वहाँ पर जो है यहाँ पे एम वी डी वी बाई डी एस कैसे आ गया। देखिए यहाँ पर देखिए टी बराबर क्या होता है ना, टी बराबर समय बराबर कितना होता है, दूरी बटे चाल, दैट इज यहाँ पर यस जो है वो क्या है, आर्क है या फिर डिस्टेंस है। यस यानी कि टी बराबर कितना, यस अपान वी ना, वेलोसिटी कितना है, वी है, और इसके बाद इसका मतलब कि यहाँ पर अगर हम लोग डी टी करें तो डी टी बराबर कितना हो जाएगा, डी एस, और अपान यहाँ पे वी वाला एज इट इज कांस्टेंट की तरह होगा ना। इसका मतलब यहाँ पे डी टी की जगह पे हम लोगों ने ये रख दिया। ठीक, यहाँ पर डी टी की जगह पे हम लोगों ने जब ये रख दिया तो क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू हम लोगों को कितना मिल जाएगा,
यम, ठीक, और इंटू डी वी अपान डी एस और अपान वी, और ये भी ऊपर चला जाएगा, ठीक। इसका मतलब क्या बन गया, देखिए यम वी डी वी अपान डी एस, ठीक। तो यहाँ से ये मिल गया, और यफ बराबर जो कैपिटल एक्स, देखिए कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई और कैपिटल जेड ना, ये क्या है, कंपोनेंट है ना। तो इसका मतलब कि यहाँ पर देखिए कितना हो गया, हम लोगों को अब समझ में आ गया कि ये एम वी डी वी बाई डी एस कहाँ से आता है, न्यूटन के सेकंड लॉ से ना। इस तरीके से हम लोगों को फाइंड आउट होता है क्या, यक्स डी एक्स अपान डी एस प्लस वाई डी वाई अपान डी एस, यहाँ पे कैपिटल है यहाँ पे स्मॉल है, प्लस जेड डी जेड अपान डी एस, यहाँ पे लिख दिया गया है बाई न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, अब हम लोग यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे देखिए एम वी डी वी इज इक्वल टू, यहाँ पे डी एस को हम लोगों ने उस साइड भेज दिया ना, तो यहाँ पे डी एस पूरा पूरा ये कैंसिल हो गया, मतलब क्या हो गया, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड, एम वी डी वी बराबर, ये हम लोग को फाइंड आउट हो गया। इंटीग्रेट कर दिया ए से बी तक, यहाँ पर देखिए ए से बी तक ना, हम लोगों ने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया यहाँ पे। तो फिर क्या मिल गया, यहाँ पे ए पे कितना है वेलोसिटी v1 और बी पे कितना है v2 ना, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन v1 से v2 एम वी डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए से बी तक ना, इसका पूरा पूरे का। अब हम लोग यहाँ पे क्या हो गया नाउ, ये वाला ये बराबर कितना हो गया, देखिए यहाँ पे यम जो है बाहर हो जाएगा ना, और वी डी वी तो वी स्क्वायर अपान 2, और कहाँ से v2 से लेके v1 तक, मतलब हाफ 1/2 यम v2 स्क्वायर माइनस 1/2 एम v1 स्क्वायर ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे देखिए ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट बी है ना, यानी पोजीशन बी पर जो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है वो इतना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बी पर ही वेलोसिटी v2 है, और यहाँ पर ये ए पर ना ये काइनेटिक एनर्जी है। इसका मतलब ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल है, और ये बराबर होता है कितना, ये वर्क डन होता है बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ना, यानी कि ये हम लोगों को यहाँ पर ये वर्क डन बराबर चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, ठीक। हेंस फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द फोर्स। ओके, यहाँ पर ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। सो यहाँ पर केवल आप लोग ये दोबारा ध्यान रखिएगा ना, न्यूटन का सेकेंड लॉ हम लोग यहाँ पे किस तरीके से अप्लाई करेंगे, और उसके बाद आप लोग इंटीग्रेट करेंगे, तो आप लोगों को यहाँ पर रिक्वायर्ड जो है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का जो मेन मैथमेटिकल फॉर्म है वो आप लोगों को फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, सो यही पर ये जो है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल खत्म होता है। वीडियो नहीं खत्म होगा अभी वीडियो लंबा चलेगा। यहाँ पर आप लोग एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो ये जो है इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग पार्टिकल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय फोर्स एक्टिंग ऑन इट गिविंग इट दैट मोशन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ना। हाँ, तो अब किसकी बारी है, अब है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की समझने की बारी। ओके देखिए कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, अरे ये तो सब जानते हैं क्या होता है, एक ऐसा फोर्स है जो कि क्या हो, जो कि पाथ पे डिपेंड ना करे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं ना। एक बार डेफिनेशन को हम लोग पढ़ लेते हैं, अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव ना इफ द वर्क डन बाय इट इन डिस्प्लेसिंग इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम वन गिवन पॉइंट टू अनदर डिपेंड्स अपॉन दीज पॉइंट्स ओनली एंड नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड। ठीक है, यानी कि यह जो है पाथ पे डिपेंड ना करे, तो उसी को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर जो है अगर कोई भी एक पार्टिकल है ना, वह ए से बी के जो कर्व है उसके पाथ के लॉन्ग क्या कर रहा है, जा रहा है ना, नहीं ए से बी पॉइंट पे जा रहा है, लॉन्ग कर्व सी, एक सी कर्व है उसके लॉन्ग जा रहा है, तो फिर जो वर्क डन होगा W, वह क्या होगा, W बराबर इंटीग्रेशन F, अगर फोर्स F लग रहा है इंटू डॉट dr, F डॉट dr ना, ये वेक्टर वाला है दोनों फ्रॉम A टू B। ओके, ये होगा वर्क डन। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। ये जो F है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे। ओके, सो उसके बाद नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है भाई, सेम टू सेम इसका अपोजिट, जो कि कंजर्वेटिव ना हो, नॉन कंजर्वेटिव हो, उसी को हम लोग, जो कि कंजर्वेटिव ना हो उसको हम लोग नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। यानी कि जो कि डिपेंड करे पाथ पे ना, मतलब फाइनल और इनिशियल वैल्यू पॉइंट पर भी डिपेंड करे और इसी के साथ साथ पाथ पर भी डिपेंड करे, तो उसको हम लोग नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। एक कंजर्वेटिव फोर्स का एक एग्जांपल होता है, जैसे मान लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स ना, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल
जैसे मान लीजिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स ले सकते हैं, ठीक है। लोगों को एक यहाँ पे दो कंडीशन दी गई हैं, अगर कोई भी फोर्स कंजर्वेटिव होगा तो वो जो है वो इन दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा होगा, अगर फॉलो नहीं करता तो हम लोग बोल देते हैं कि यह जो है फोर्स वो नॉन कंजर्वेटिव है, ठीक है। क्या दोनों हैं कंडीशंस, देखिए कोई भी एक फोर्स ना इज कंजर्वेटिव इफ एंड ओनली इफ द वर्क डन बाय इट ऑन अ पार्टिकल एज इट मेक, मतलब अगर कोई भी फोर्स ना वो क्या होगी, कंजर्वेटिव होगी अगर जो वर्क डन है बाय इट ना, अगर इस फोर्स के द्वारा पार्टिकल पे जो वर्क डन है वो क्या करता हो, एक कंप्लीट सर्किट में जो है वर्क डन जीरो होता हो ना। क्या मतलब कि कोई भी फोर्स कंजर्वेटिव होगा अगर एक कंप्लीट सर्किट में उसके द्वारा किया गया कार्य जीरो हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। और अगर कोई भी फोर्स ना या फिजिकल टू एक्स आई के प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, वो कंजर्वेटिव होगा कब, केवल और केवल जब इसके पास एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन एग्जिस्ट हो, सच दैट डेल एफ अपान डेल एक्स बराबर कैपिटल एक्स, डेल एफ अपान डेल वाई बराबर कैपिटल वाई एंड डेल एफ अपान डेल जेड बराबर कैपिटल जेड, ओके। और ये जो एफ एक्स वाई जेड है उसको हम लोग पोटेंशियल फंक्शन ऑफ फोर्स एफ बोलते हैं, ठीक है। अगर हम लोग पार्टिकल को डिस्प्लेस करते हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी ना, और जहाँ पे पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x1 y1 z1, और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2, ठीक है। और अंडर द फोर्स एफ अलॉन्ग एनी कर्व सी ना, हम लोग तब फिर उसके बाद जो वर्क डन बाय फोर्स एफ होगा वो कितना हो जाएगा, W बराबर इंटीग्रेशन ना, ये कहाँ से मिल गया हम लोगों को, ये होता है यहाँ पर देखिए x कैपिटल एक्स डी एक्स प्लस कैपिटल वाई डी वाई प्लस कैपिटल जेड डी जेड, है ना। ये क्या होता है, यहाँ पे कैपिटल एक्स क्या होता है, कंपोनेंट होता है, और कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ। हम लोग इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं कहाँ से, ए से लेकर के बी तक। तो यहाँ पर कैपिटल एक्स को हम लोग कितना लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे कैपिटल एक्स को लिख सकते हैं डेल एफ अपान डेल एक्स ना, और यहाँ पे कैपिटल वाई को डेल एफ अपान डेल वाई, कैपिटल जेड को डेल एफ अपान डेल जेड, ठीक है। इसके बाद इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर हम लोग डी एफ, और डी एफ का इंटीग्रेशन हम लोगों को क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ एक्स वाई जेड, और कहाँ से लेकर पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक। यहाँ पे पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट है वो लिख लीजिए, यानी कि x2 y2 z2, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा x2 y2 z2 और माइनस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट यानी कि एफ ऑफ x1 y1 z1, ठीक है। ये देखिए ये हम लोगों का इसका मतलब कि ये जो वर्क डन है वो केवल और केवल पॉइंट ए और पॉइंट बी पर डिपेंड कर रहा है, न कि इस कर्व सी पर, ठीक है। ये इस कर्व सी पर ये डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ये आप लोगों का, हम आशा करते हैं आप लोगों को यहाँ पे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग आइए पोटेंशियल एनर्जी की तरफ मूव करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी सारे लोग जानते हैं क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक बार अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, किसी भी बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी होता है एक्टेड अपॉन बाय ए कंजर्वेटिव सिस्टम ऑफ फोर्स ना, अगर जो भी उस बॉडी पर ना एक कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है तो फिर वो जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उस बॉडी का वो होता है कैपेसिटी ऑफ द बॉडी फॉर डूइंग वर्क ऑन अकाउंट ऑफ इट्स पोजीशन। मतलब क्या, मतलब कि अगर कोई भी एक मान लीजिए कोई भी एक बॉडी है ना, उसको हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जा रहे हैं, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाने में जो भी हम लोग क्या कर रहे हैं उसमें कार्य कर रहे हैं ना, उसी कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं, वो कार्य जो है वह उस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर हो रही है, ठीक है। देखिए क्या इसमें क्या कैसे दिया गया है, यहाँ पर आप लोग अगर एग्जाम में हम लोग अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए हम लोग क्या लिखेंगे कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इन एनी पोजीशन इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ना बाय दोज फोर्सेज इन ब्रिंगिंग द बॉडी फ्रॉम दैट पोजीशन टू सम स्टैंडर्ड पोजीशन, ठीक है। यही हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के डेफिनेशन में लिख देंगे। अब जैसे कि यहाँ पर हम लोग जानते ही हैं कि अगर कोई भी एक मान लीजिए पार्टिकल ऑफ मास m है, उसको हम लोग हाइट h पर लेकर जा रहे हैं ना, h हाइट पर लेकर जा रहे हैं, तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना हो जाएगा, mgh हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर वही दिया गया है। अब देखिए अब द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ना, इसको हम लोग किस तरीके से प्रूफ करेंगे, ठीक है, अगर एग्जाम में आ गया तो। और नहीं तो अगर आप लोग ये प्रूफ नहीं सीखना चाहते तो क्या करेंगे आप लोग बस वीडियो को बंद करिए और इसके नेक्स्ट वाले पार्ट पे चले जाइए, मतलब कहाँ पे, जहाँ पर हम लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए क्या है द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ना, इफ अ पार्टिकल एक्टेड अपॉन बाय अ कंजर्वेटिव सिस्टम ऑफ फोर्स ना, हम लोग यहाँ पर जितने भी बातें कर रहे हैं वो सब कंजर्वेटिव फोर्स के लिए बातें किया जा रहा है,
ठीक है। अगर कोई भी एक पार्टिकल है उसके ऊपर हम लोग एक कंजर्वेटिव सिस्टम ऑफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वह जो है किसी भी पाथ के अलॉन्ग मूव कर रहा है तो जो उसका जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो योग होगा मतलब सम होगा, ठीक है, वो क्या बना रहेगा, वो कांस्टेंट बना रहेगा, ठीक है, रिमेन्स कांस्टेंट। यही है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट ना। इसी को हम लोग प्रूव करना है। अब हम लोग इसको कैसे प्रूव करेंगे, वही जैसा कि अभी हम लोगों ने ये सब सपोज किया कि कोई भी एक पार्टिकल है मास m का, वो जो है किसी भी एक क्या कर रहा है, पाथ के अंडर मूव कर रहा है और उसके ऊपर एक कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है जिसके जो पोटेंशियल फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स वाई जेड है। तो फिर इसका मतलब जब पोटेंशियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई जेड होगा तो भी हम लोगों ने यहाँ पे देखा जब पोटेंशियल फंक्शन ये होता है तो ये कंडीशन उसको फॉलो करना पड़ता है। क्या कंडीशन कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर कैपिटल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू कैपिटल वाई, डेल एफ अपॉन डेल जेड बराबर कैपिटल जेड। ये हम लोग सारा सपोज कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर वही सेम टू सेम लाइनें घिसी पिटी लाइनें वही रिपीट की गई हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाएंगे, क्या, एम वी डी वी और डी वी बाई डी एस। यहाँ पे यस क्या है, यहाँ पे यस है आर्क, ठीक है, यहाँ पे यस जो है वो ए पी यानी कि ये आर्क है, ठीक है। सो यहाँ और बराबर ये एक्स डी एक्स अपान डी एस प्लस ये डॉट, और यहाँ पे हम लोग एम वी डी वी इज इक्वल टू कैपिटल एक्स डी एक्स प्लस कैपिटल वाई डी वाई प्लस कैपिटल जेड डी जेड, ठीक है। इंटीग्रेट कर देंगे तो इसका हम लोग को इंटीग्रेशन कितना मिल जाएगा, 1/2 एम वी स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे यहाँ पे प्लस सी कॉन्स्टेंट। कैपिटल एक्स को हम लोग कैसा लिख सकते हैं, डेल एफ अपॉन डेल एक्स लिख सकते हैं ना। कैपिटल एक्स को हम लोग यहाँ से डेल एफ अपॉन डेल एक्स लिख सकते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे कैपिटल एक्स की जगह डेल एफ अपॉन डेल एक्स रख दिया, और यहाँ पे ये यहाँ पर ये, ठीक है। इसको हम लोग इसका मतलब कि ये क्या है, या डी एफ है ना। यहाँ पे ये अगर ये एक दूसरे से यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल का हम लोगों ने क्या किया, यूज़ किया, तो देखिए यहाँ पे डी एफ हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स वाई जेड प्लस सी, ठीक है। और ये देखिए हाफ एम वी स्क्वायर, ये क्या होता है बताइए। अरे काइनेटिक एनर्जी होता है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बराबर हम लोगों को ये मिल गया एफ ऑफ एक्स वाई जेड प्लस सी, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लेंगे ना, इक्वेशन फर्स्ट नहीं, इक्वेशन सेकंड सपोज करेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट सपोज किया गया है ऑलरेडी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल एट पी इज इक्वल टू ये, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन सेकंड सपोज करिए। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, देखिए हम लोग क्या करेंगे कि वो जो पार्टिकल है ना एट पी पर, वह अब हम लोग लिखते हैं कि सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है एट पार्टिकल पी पर ना, पार्टिकल एट पी पर ना, तो क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी, देखिए वो जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो इक्वल होगा वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इन मूविंग द पार्टिकल फ्रॉम पी टू सम स्टैंडर्ड पोजीशन। मान लीजिए उसको हम लोग x1 y1 z1 बोल देते हैं ना। मतलब क्या, मतलब कि अगर कोई भी पार्टिकल पी पर है वह किसी भी एक स्टैंडर्ड यस पर जा रहा है ना, यस नहीं मान लीजिए क्यों पर जा रहा है ना, पी से लेकर के क्यों तक जाने में ना, उसको जो क्या किया जा रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन किया जा रहा है वही पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक। कहाँ का, उस पार्टिकल का ना, मतलब उस पार्टिकल का एट पॉइंट पी पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी एट पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ये जो है इसका कंजर्वेटिव फोर्स का जो है ये है एक्स डी एस प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड ना, ये एक्सप्रेशन है। यहाँ पे हम लोग कहाँ से कहाँ तक करेंगे, यहाँ एक्स वाई जेड से लेकर के x1 y1 z1, यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन किया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये मिल गया, ठीक। ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये और ये कैंसिल हो गए, मतलब ये बचा ये प्लस सी, और ये यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई x1 y1 z1 ना, ये क्या है, ये भी एक कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x1 y1 z1 एक फिक्स्ड पॉइंट है। ओके, सो यहाँ पर हम लोगों का क्या हो रहा है, प्रूफ हो रहा है। क्या प्रूफ हो गया, अरे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक। फिर उसके बाद इसी तरीके से जो है वही प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक मोशन मतलब प्लेन के लिए हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है। सेम टू सेम है, उसमें हम लोग जहाँ पर जेड जेड माने थे यहाँ पर जेड नहीं मानेंगे, जबकि यहाँ पे केवल और केवल प्लेन है तो प्लेन में केवल दो एक्सिस होगा, तो एक्स और वाई, ठीक। यहाँ पर ये होगा और बाकी एज इट इज यहाँ पे देखिए वही वाला एज इट इज होता चला गया। फिर यहाँ पर एक एंगल भी बनाना गया है साई, आप लोग इसको यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे एम वी डी वी बाई डी एस इक्वल टू ये ना, यहाँ पे एक्स कैपिटल एक्स डी एक्स अपान डी एस प्लस कैपिटल वाई डी वाई अपान डी एस ना। इसका मतलब ये, इसको इंटीग्रेट कर दिया, काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया, फिर उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया एट पॉइंट यहाँ पे x1 y1 हो गया, ठीक। एक्स वाई से x1 y1 ना, यहाँ पे x1 y1, वहाँ पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया, काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया, ऐड कर दिया, तो यहाँ पर भी वही कांस्टेंट मिल गया, ठीक है।
अगर आप लोगों को ये न समझ में आ रहा आए तो आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा। वैसे जब ये वाला समझ में आ गया तो ये वाला बहुत ज़्यादा ईजी है, क्योंकि यहाँ पर केवल 2 एक्सिस लेना है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मोमेंटम क्या होता है। यार ये जानते हैं, P = mv, यही होता है मोमेंटम। क्या दिया गया है कि अगर किसी भी क्षण ने एक पार्टिकल ऑफ मास m क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो विद वेलोसिटी v, तो जो वेक्टर mv है वही होगा मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, ठीक है। यही होता है मोमेंटम। अब देखिए यहाँ पर और जो डायरेक्शन होता है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है ऑब्वियसली, ठीक। तो फिर उसके बाद अब देखिए ये हो गया मोमेंटम, और फिर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ना। इफ द सम ऑफ द रिजॉल्व्ड पार्ट ऑफ द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, मतलब क्या बोल रहा है कि जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सब का सम ना किसी भी पार्टिकल पे, एक ऐसा पार्टिकल जो कि मोशन में हो, वो क्या हो, वो इन एनी गिवन डायरेक्शन इज 0 ना। जो सम होता है सारे फोर्सेस का उस पार्टिकल पर वो क्या होगा, 0 होगा। यही है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो फिर इसका मतलब कि जो मोमेंटम है वो क्या होगा, वो जो है कांस्टेंट रहेगा, ठीक। तो फिर देखिए उस डायरेक्शन में जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा। और यहाँ पर किस तरीके से प्रूफ किया गया है, यहाँ पर देखिए ए जो है वो यहाँ पर ए एक्सेलरेशन नहीं है, ए जो है वो कांस्टेंट वेक्टर है, ठीक है। यहाँ पर यही न्यूटन का लॉ लगाया गया, डी एम वी, मतलब यहाँ पे एफ इंटू ए = 0। ये सबसे पहले हम लोग मतलब ये गिवन की है, मतलब एफ इंटू ए = 0। फिर उसका इसको इसी तरीके से प्रूफ किया, फर्स्ट सेकंड का यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाया गया डिफरेंशिएशन में। फिर उसके बाद हम लोग अगर ये आप लोग प्रूफ करिएगा, अगर आप लोगों ने नहीं समझ आया तो आप लोग नीचे बता दीजिएगा। तो अब इसके बाद हम लोग इम्पल्स और जो है एक्सरसाइज की क्वेश्चंस अगले वाले लेक्चर में सॉल्व करेंगे, ओके। कुछ प्रॉब्लम हो गई है इसलिए मैं अभी आप लोग को इम्पल्स नहीं बता दे रहा हूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अमेजिंग जर्नी। थैंक यू।